आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। दूसरी बार सदारत संभालने वाले पहले सियासतदान बन गए। आसिफ जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले। महमूद अचकजई 181 वोट ले पाए। आसिफ जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मैदान मारा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में भी बरतरी। महमूद खान अचकजई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आगे रहे। आसिफ जरदारी की जीत पर जियालों का जश्न, आतिशबाजी भी की। बिलावल भुट्टो को अरकान असम्बली की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। कहा, सदर आसिफ जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है अपनी आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। आसिफ जरदारी का सदर मुंतखब होना जमहूरी अक़दार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्की तरक्की के लिए मेहनत करेंगी। नवाज शरीफ की भी आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। महमूद अचकजई ने कहा, पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। आसिफ जरदारी से मिलने गया लेकिन वो सीट पर नहीं थे। पार्लिमान के मसाइल अदालतों में लेकर ना जाएं। कोई तब्दीली करनी है तो पार्लिमान ने करनी है। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की बात सुने। मुल्क मुश्किल में है, मसाइल बहुत बड़े हैं। हमारी अक्लो फहम का इम्तिहान है। मिलकर काम करना होगा, इत्तेफाक राय से चलना होगा। नौ मुंतखब सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त है, कौमी फैसले यहीं से होंगे। 18वीं तरमीम समेत पहले भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी जो कुछ होगा पार्लियामेंट करेगी। रमजान से पहले महंगाई की लहर। कराची में टमाटर 250 और प्याज 240 रुपए किलो का हो गया। आलू 60 रुपए किलो से महंगा। रमजान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। एक हफ्ते में कीमतों में 15% तक इजाफा। शहरी परेशान। नवाज शरीफ ने कहा, हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत है। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर अयाज सादिक को दरखास्त जमा करवा दी। मलिक आमिर डोगर ने दरखास्त दी। आसिफ जरदारी को 411, महमूद अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। कहा, 1044 वोट डाले गए, 9 वोट मुस्तरद हुए, 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। 92 नशिस्तें खाली थीं, 49 अरकान ने वोट नहीं डाला। कौमी असम्बली और सेनेट का मैदान आसिफ जरदारी के नाम। 255 वोट लेकर कामयाब। महमूद खान अचकजई 119 वोट ले सके। मजमूई तौर पर 375 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने वोट डाला। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने भी वोट कास्ट किए। JUI के अरकान का बायकॉट वोटिंग के दौरान ऐवान नारों से गूंजता रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं जाऊंगा। हमारा खजाना खाली नहीं, विफाक हक नहीं दे रहा। पेशावर में तहरीक इंसाफ की जलसागाह का जायजा। कहा, पुरअमन एहतजाज करेंगे, आइन और कानून की हिफाजत करनी है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अदालतों में अपने केसेस लड़े, अदालतें रिहा करती हैं तो एतराज नहीं। हमारे ऊपर भी केसेस बनाए गए, हमने केसेस को लड़ा और अदालतों से रिहा किए। कानूनी अमल को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 खानदान जमहूरी इदारों पर काबिज होने जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से अहम ओहदों पर बराजमान होना आइन की पामाली है। मुल्क खैरात में बांटा जा रहा है। ये जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। आइनी और कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, डॉक्टर आरिफ अलवी का मुस्तकबिल अच्छा होगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरी बहुत मुखालिफत होती रही, झूठे मुकदमात और इल्जामात लगे, अदालतों के धक्के खाए, किरदार कुशी और जाती हमलों का भी सामना किया, कभी घबराई नहीं, आंखों में आंखें डालकर भरपूर जवाब दिया। अल्लाह ने इज्जत दी और वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। मुझे मजबूत बनाने पर मुखालिफिन का शुक्रिया। सियासत में गालम गलोच, बुजुर्गों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। रिवायात खत्म हो गई तो आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। बलोचिस्तान असम्बली में मजमूई तौर पर 47 अराकीन ने वोट कास्ट किया। JUI, जमात इस्लामी, हक दो तहरीक और BNP अवामी का बाइकॉट। आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले, महमूद अतकजई कोई वोट ना ले सके। महमूद अतकजई ने कहा, बलोचिस्तान असम्बली से कम एक वोट तो मिलता। मौलाना फजलुर रहमान शायद सो रहे थे। डॉक्टर मालिक बलोच साथ थे, आखिरी वक्त में स्लिप हो गए। अख्तर मेंगल ने बीमारी की हालत में वोट दिया। उम्मीदवार नामजद करने पर तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूं। साबिक चेयरमैन PTI बहुत पुराने दोस्त हैं। पार्लियामेंट के बाहर इख्तिलाफ हुआ। वोट पोलिंग एजेंट को दिखाकर कास्ट क्यों किया? पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली का वोट चैलेंज। पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर्स दिखाने का इल्जाम। नून लीग के पोलिंग एजेंट ने वोट मनसूख करने की दरखास्त की। सदारती इलेक्शन के दौरान आसिफ जरदारी की साहबजादियां बख्तावर और आसिफा भुट्टो भी ऐवान में मौजूद रहीं। आसिफ जरदारी ने वोट कास्ट करने के बाद बेटियों को प्यार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, रियासत और मुल्क मुखालिफ बात किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई रियासत और मुल्क मुखालिफ बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा, नामुकम्मल ऐवान में सदर का इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। स्टे के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन से हलफ लिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। असद कैसर बोले, सदारती इलेक्शन का अमल गैर कानूनी समझते हैं। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ मुस्तकिल जद्दोजहद करना होगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, 24 घंटों में विफाकी काबीना का ऐलान हो जाएगा। वजीर आजम की ख्वाहिश है कि छोटी काबीना बने और संजीदा लोग हों। अब रेवड़ियां बांटने का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, मोहसिन नकवी के हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं। काबीना में सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स शामिल होंगे। आसिफ जरदारी को सिंध असम्बली से 151 वोट मिले। महमूद अतकजई 9 वोट ले सके। GDA और जमात इस्लामी के अराकीन ने वोट ना डाला। आसिफ जरदारी की जीत पर NQM और पीपल्स पार्टी अराकीन की एक दूसरे को मुबारकबाद। महमूद अतकजई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आगे रहे। मजमूई तौर पर 109 अराकीन ने वोट कास्ट किया। महमूद अतकजई 91, आसिफ जरदारी 17 वोट ले सके। JUI के अराकीन ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। आसिफ जरदारी ने पंजाब असम्बली से भी मैदान मारा। 246 वोट मिले। महमूद अतकजई के हक में 100 अराकीन ने वोट कास्ट किया। 352 अराकीन ने पंजाब असम्बली ने वोट कास्ट किया। 6 वोट मुस्तरद हुए। TLP का बाइकॉट। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शानदाना गुलजार के वजीर आला मरियम नवाज पर इल्जामात को बेमानी करार दे दिया। कहा, शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवाई। उन्हें आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। इल्जामात के सबूत पेश करें वरना कानून का सामना करें। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नई माइनिंग पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वजीर आला की माइनिंग के लिए नई लीज के इजरा पर पाबंदी लगाने की हिदायत। महकमा मादनियात से जारी करदा तमाम लीज की तफसीलात भी तलब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी को भी सूबे के वसाइल लूटने नहीं दिया जाएगा। सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाएंगे।
कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि हुक्मरान तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझें। हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, उम्मीद है इस बार वादा पूरे करेंगे। अमीनुल हक ने कहा, तय हो गया है कि सिंध में गवर्नर MQM का होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, सदारती इलेक्शन मुतनाज़ है, मखसूस नशिस्तों पर स्टे के बावजूद इलेक्शन करवाए गए। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ लेना अफसोसनाक है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, निस्फ से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं थे। आधे से जायद अरकान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आसिफ जरदारी 2 मरतबा सदर बनने वाले पहले पाकिस्तानी सियासतदान बन गए। जुल्फिकार भुट्टो सदर और वजीर आजम रहने वाले वाहिद पाकिस्तानी। बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी। 2 मरतबा वजारत उज़्मा संभाली। बिलावल भुट्टो कम उम्र तरीन वजीर खारजा बने। नाना जुल्फिकार भुट्टो के बाद नवासे ने भी वजारत खारजा संभाली। स्पीकर अयाज सादिक की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, विफाक और सूबों में हम आहंगी को फरोग हासिल होगा। नैयर बुखारी बोले, आसिफ जरदारी मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत से ताउन करेंगे, ऐवान सदर से सपोर्ट फराहम करेंगे। शहरी रहमान ने कहा, आसिफ जरदारी तकसीम और नफरत की सियासत से निकालेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब सकाफत डे की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। कहा, पंजाब के लोग फख्र से पंजाबी नहीं बोलते, बच्चों को उर्दू और अंग्रेजी में बात करने का कहते हैं। बच्चों को अंग्रेजी और उर्दू के साथ पंजाबी भी सिखाएं। मरियम नवाज ने स्टॉल्स का मुआयना किया। मियां मोहम्मद बख्श के शेर भी सुनाए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी। रऊफ हसन ने तफसीलात जमा करवाई। मरकजी और सूबाई सतह पर नौमुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात शामिल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हुए थे। पंजाब हुकूमत का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए प्लान बनाने की मंजूरी। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने का भी फैसला। कराची बनारस चौरंगी पर पार्क से तजावुज़ात खत्म की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। KDA हुकाम ने कहा, पार्क्स कराची जिला इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम है। तजावुज़ात का खात्मा भी उसी की जिम्मेदारी है। अदालत ने 2 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सदर के मुशीर शाहिद खान की आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद। ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में पीर की शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, रमजान का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को 28 घंटे से जायद होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान।